नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एसएन फिल्म्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं माणा गांव की। माणा विलेज खूबसूरत वादियों से घिरा भारत का पहला गांव बना उत्तराखंड का माणा। इसका इतिहास और गांव के बारे में रोचक तथ्य जानिए। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर बसा माणा, जिसे देश का आखिरी गांव कहा जाता था, अब देश का पहला गांव बन गया है। उत्तराखंड का माणा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब भारत के पहले गांव के तौर पर जाना जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सोमवार को सीमावर्ती गांव की सीमा पर एक साइन बोर्ड भी लगा दिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल अक्टूबर में माणा का दौरा करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टिप्पणी के लिए समर्थन दिखाने के कुछ महीने बाद आया है, जहां सीएम ने कहा था कि यह देश का पहला गांव है और हर सीमावर्ती गांव पहला गांव होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था, जिन इलाकों को पहले देश की सीमा का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हम उन्हें देश की समृद्धि की शुरुआत मानने लगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा था कि लोग माणा आएं, यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के शासन में देश के सीमावर्ती इलाके और जीवंत हो रहे हैं। धामी ने कहा, इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम निर्दिष्ट सीमा समुदायों में रहने वालों के जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायता करेगा। इसका लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित उत्तर की सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का विकास करना, ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देकर पर्यटन क्षमता का दोहन करना और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना है। धामी ने आगे कहा, कार्यक्रम का उद्देश्य वन विलेज, वन प्रोडक्ट की अवधारणा पर इको सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेस को विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि यह योजना सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकने में मददगार होगी। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है, हमें नए उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। यह हमें गर्व से भरता है और हमें अपने कर्तव्यों के बारे में आगाह करता है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है। पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे देश का पहला गांव कहा जाएगा। पीएम मोदी का मानना है कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है, अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गांव भारत तिब्बत सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। कहा जाता है कि माणा में व्यास और गणेश गुफा भी है। कहा जाता है कि यही बैठकर वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत बोलकर सुनाई थी, जिसे गणेश जी ने अपने हाथों से लिखा था। माणा के आसपास कई देखने लायक जगह मौजूद हैं। यहाँ सरस्वती और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। साथ ही यहाँ कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती है। गांव की ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फुट ऊंची है, जहां से वादियों की खूबसूरती देखने लायक है। यह गांव बद्रीनाथ से मात्र 3 किमी दूर है। माणा में आप वेद व्यास की गुफा, भीम पुल, बद्रीनाथ मंदिर और तप्त कुंड घूमने लायक जगह है। भीम पुल से थोड़ा आगे 5 किलोमीटर बढ़ने पर आपको वसुधारा मिलेगी। यह एक झरना है जो कि लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरता। इस वाटरफॉल का पानी देखने में मोतियों की बौछार सा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती हैं। माणा गांव से थोड़ा आगे बने भीम पुल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि पांडव अपना राजपाट छोड़कर जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वे माणा गांव से होकर गुजरे थे। रास्ते के एक झरने को पार करने के लिए पांडवों में सबसे ताकतवर भाई भीम ने चट्टान फेंककर पुल बनाया था, इसलिए इसे भीम पुल कहा जाता है। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शापमुक्त और पापमुक्त भी माना जाता है। कहते हैं कि इस गांव में जो भी आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि इस गांव को शिव जी से आशीर्वाद मिला हुआ है। इस वजह से हर साल लोग बड़ी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। यहाँ पर कई सारी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। जड़ी बूटियों में बालछड़ी के नाम से जानी जाने वाली बूटी बालों को लंबा घना करने और रूसी खत्म करने के लिए जानी जाती है। इस गांव को भारत में ट्रेकिंग के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है।